आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम की शुरुआत बात सबसे पहले सऊदी अरब की करेंगे, जहां पर कोरोना वायरस की वजह से पैदा सूरत हाल एक बार फिर अबतर होने लगी है और सऊदी हुकूमत ने जद्दा में 2 हफ्तों के लिए दोबारा जुज़वी कर्फ्यू लगा दिया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना वायरस की सूरत हाल एक मरतबा फिर तेजी से बढ़ रही है, अबतर होने लगी है, जिसके बाद सऊदी हुकूमत ने जद्दा में 2 हफ्तों के लिए एक बार फिर जुज़वी कर्फ्यू आयद कर दिया है। और जद्दा में लगने वाला कर्फ्यू, जिसका दौरानिया 15 घंटे का होगा, दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। सऊदी खबरसां इदारे अरब न्यूज़ के मुताबिक इस फैसले का इतलाक हफ्ते वाले दिन यानी कल से हो जाएगा और कर्फ्यू के दौरान जद्दा की तमाम मसाजिद भी बंद होंगी, जबकि सरकारी और गैर सरकारी इदारे भी मुकम्मल तौर बंद रहेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक 15 रोज़ा कर्फ्यू के दौरान रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, पीने की अशिया समेत दीगर दुकानें भी बंद की जाएंगी, जबकि 5 से ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से मना किया गया है। ताहम परवाजें और रेलवे की सहूलियात को बंद नहीं किया जाएगा। वहीं सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि अगर रियाज में कोरोना वायरस केसेस की तादाद में इजाफा देखने को मिला तो जद्दा की तरह रियाज में भी कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। हालात का बगौर जायजा ले रहे हैं तो दूसरी जानिब सऊदी अरब में 2.5 माह बाद आज मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद समेत सऊदी अरब में भी 3869 मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई, जिसमें मुल्की व गैर मुल्की अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा इकराम की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर और हुकूमती इकदामात पर अमल करने का दर्स दिया गया और कहा गया कि वबा से पहले खुद को बचाना है और फिर दूसरों को भी समाजी फासला रखकर इससे महफूज रखना है। तमाम मसाजिद में नमाजियों ने मास्क और सैनिटाइजर से हाथ साफ करके नमाज अदा की और अल्लाह की हुजूर दुआ की कि जल्द इस वबा से दुनिया को महफूज किया जाए। मस्जिद हरम के साथ साथ मस्जिद नबवी में भी नमाज जुमा अदा की गई, जिसमें हज़ारों अफराद शरीक हुए और मसाजिद के आइमा को हिदायत दी गई थी कि वो कोरोना से मुतल्लिक वजारत इस्लामी उमूर की जानिब से तैयार किया गया जुमे का खुतबा ही दिया जाए। और सऊदी वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक जामा मस्जिद के अलावा या जितनी भी जामा मसाजिद हैं, इनके अलावा दीगर मसाजिदों में भी नमाज जुमा की अदायगी की जाए ताकि एक जगह रश न बढ़े। तमाम मसाजिद में उलमा इकराम को जुमा के खुतबे में लोगों को वबा से बचाव के लिए दर्स दिया गया। खुतबे में लोगों को आगाह किया गया कि कोरोना से बचाव के लिए इनफरादी जिम्मेदारियों की पाबंदियां करते हुए किसी तरह वबाई मर्ज से महफूज रखा जा सकता है। अवाम को वबाई मर्ज से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की तलकीन भी की गई। इससे कबल मस्जिद नबवी को भी आम नमाजियों के लिए खोल दिया गया था और दीगर मसाजिद में भी बाजमात नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई थी। अब हुकूमत ने मसाजिद में बाजमात नमाज की अदायगी के दौरान समाजी राब्ता और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। बात अब भारत की, जहां पर कोरोना बहरान और लॉकडाउन की वजह से मुल्क की बिगड़ती मईशत की वजह से महसूलात का नुकसान हुआ है और हुकूमत ने अखराजात में भी कहा है कि इजाफा हुआ है। वहीं सूरत हाल ने हुकूमत की नई स्कीमों को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया है। इसी ज़मन में आज मरकजी हुकूमत ने नई स्कीम को मुतारिफ कराने से मना कर दिया। वजारत ख़जाना ने आइंदा 9 माह तक या मार्च 2021 तक मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के जरिए मंजूर शुदा नई स्कीमों की शुरुआत पर रोक लगा दी है। ये पाबंदियाँ इन स्कीमों पर हैं जो मंजूर शुदा या दर्जा बंद कैटेगरी में है इस वक्त शामिल है। ये हुक्म उन स्कीमों पर भी लागू होगा जिनके लिए वजारत ख़जाना के महकमा अखराजात ने असूली मंजूरी दे दी है। ताहम आत्मनिर्भर भारत और साथ साथ वज़ीर आज़म गरीब कल्याण योजना पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अब बात वादी कश्मीर की, जहां पर श्रीनगर के सदर अस्पताल में मौत के एक दिन बाद श्रीनगर के एक 65 साल खातून की कोरोना रिपोर्ट आज मुस्बत पाई गई। इसके बाद जम्मू कश्मीर में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 36 हो गई। हुकाम के मुताबिक बटमालू की खातून का इंतकाल हुआ था, जिसके बाद इसका टेस्ट आज पॉजिटिव पाया गया। सदर अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मज़कूरा खातून को कल ही सदर अस्पताल लाया गया था, जो नमूनिया समेत कई और अमराज में मुब्तला थी, जहां उसने आखिरी सांस ली। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो कोरोना वायरस के 182 से ज़ायद मुस्बत मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में इस मुहलिक वबा में मुब्तला अफराद की तादाद आखिरी इतलात मिलने तक 3324 तक पहुँच गई। जम्मू सूबे से आज 74 और कश्मीर वादी से 108 मामले सामने आए हैं। आदादो शुमार के मुताबिक जम्मू सूबे में कुल 809 और कश्मीर वादी से 2515 केसेस अब तक सामने आए हैं। वायरस से अब तक 33 लोगों की पहले जो जान गई थी, इसमें कल और आज के अमवात में जो इजाफा हुआ है, आज की
एक खातून की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में अब मरने वालों की तादाद 36 तक पहुंच गई। इधर मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कोरोना वायरस का कहर इंतहाई तेजी से बढ़ रहा है, जहां मुल्क में हलाकतों की मजमूई तादाद आखिरी इतलात मिलने तक 6,579 तक पहुंच गई थी, जबकि मुतासरीन की तादाद 2,33,000 से मुतजावज कर गई। इधर एचओडी चेस्ट डिजीज अस्पताल श्रीनगर डॉक्टर नवीद नजीर ने आज समाजी राब्ता वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट कर वादी में बढ़ते कोरोना मामलों में पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि हमें अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लानी होगी। डॉक्टर नवीद नजीर ने टेस्टिंग और क्वारंटाइन सेंटरों के लिए मजबूत हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया ताकि इस कहर से बचा जा सके। उनके मुताबिक इस वक्त जहां केसेस भी बढ़ रहे हैं, वहां पर अगर हमारी टेस्टिंग और क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर सहूलियात बेहतर नहीं होती तो आने वाले वक्त में वादी कश्मीर के अंदर या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मुश्किलात में और भी लोगों के लिए इजाफा हो सकता है। उनने सवालिया अंदाज में सभी लोगों के साथ साथ हुकूमती इदारों से भी पूछा कि आखिर इतने लोगों के जहां पॉजिटिव टेस्ट आना शुरू हुए हैं और खुदा न खास्ता ये तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती है, तो आखिर इतने लोगों को कहां रखा जाएगा। इसलिए हमें हिकमत अमली में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के 75 रोज मुकम्मल होने के बाद भी शहर श्रीनगर में लोगों की अच्छी खासी नकलो हरकत आज देखी गई। हालांकि सूबाई इंतजामिया ने पहले ही वाजे कर दिया कि वादी में सख्त बंदिशें जारी रहेंगी, क्योंकि हालिया दिनों में वादी में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद जिसमें रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने को मिला है। आज भी 100 से ज्यादा केसेज सिर्फ वादी से सामने आए। ताहम बावजूद इसके गुज़श्ता दिनों के मुकाबले वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में निजी गाड़ियों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। वादी में मुसलसल 13 हफ्ते बाद भी आज नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी और रेड जोन के बाहर वाले इलाकों में हालांकि मामूलाती ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता बहाल होना शुरू हुए हैं, ताहम शहर के बीचों बीच कारोबारी सरगर्मियां शुरू नहीं हो पाई हैं। दिन भर की क्या कुछ सूरत हाल रही, केसेस और साथ ही साथ शहरों के अंदर हलचल या कितनी लोगों की तादाद और निजी गाड़ियों की तादाद आज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नजर आई, श्रीनगर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इधर श्रीनगर में आज इंतजामिया ने मजहबी पेशवाओं के साथ एक अहम मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में जहां मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, वहीं दूसरी जानिब 8 जून से इबादत गाहों या तमाम मजहबी मकामात को खोलने के लिए हिकमत अमली तैयार करने पर बातचीत हुई। मीटिंग की सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने की। उलमा इकराम के साथ साथ दीगर मजहबी पेशवाओं ने भी एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज या दीगर मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने पर जोर दिया ताकि इस बीच समाजी फासले को भी बरकरार रखा जाए। तो वहीं दूसरी जानिब जिला इंतजामिया को भी भरपूर ताउन देने का मजहबी पेशवाओं ने आज यकीन दिलाया। अब जैसे हम लॉकडाउन में थे तो वॉच करते थे कि ये 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख में भी मीडिएशन सेंटर में तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर आने वाले दिनों में बुद्ध मजहब के लोग मजहबी फ़राइज़ भी अंजाम देंगे, जबकि इस बीच मेडिटेशन का काम भी शुरू किया जाएगा। करीब 2 माह बाद लेह में भी ये सेंटर खुलेंगे, जहां लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के साथ साथ सैनिटेशन ड्राइव भी जारी रखने को कहा गया है, ताकि इन इलाकों के अंदर समाजी फासले को बरकरार भी रखा जाए और इस मुहलिक वबा में अवाम की जान बचाई जाए। वहीं श्रीनगर में पुलिस ने आज ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नकील कसने के लिए मुहिम चलाई, जिस दौरान कई लोगों के चालान काटकर जुर्माना भी वसूल किया गया। इस बीच डीएसपी ट्रैफिक के मुताबिक कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है, कानून से बालातर कोई भी नहीं है और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी सब पर लाजिम है। उनके मुताबिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर चालान भी काटा जाएगा, जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा और पुलिस की जानिब से कार्रवाई शहर में ट्रैफिक जाम के मसाइल को दूर करने और बढ़ते सड़क हादसात को कम करने के मकसद से शुरू की गई है। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने जिले के सभी नोडल ऑफिसर्स के साथ आज मीटिंग बुलाई। इस जिले में अभी तक कोविड-19 से लड़ने के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मीटिंग में मौजूदा बहरान से निकलने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में कोरोना के मुस्बत मामलों की तस्दीक के बाद ट्रेसिंग के अमल को तेज़ करने, सैम्पलिंग कलेक्शन सेंटर के साथ साथ क्वारंटाइन मराकज़ में सहूलियात, रेड जोन वाले इलाकों में अवामी मसाइल का अजाला करने के मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मीटिंग में सभी SDM, CMOs, ACR, DFOs व दीगर आला अफसरान मौजूद रहे, जिन पर जोर दिया गया कि वो रेड जोन वाले इलाकों में लॉकडाउन को यकीनी बनाए। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के सिद्धा ने भी आज डाक बंगलो अनंतनाग में एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में ज़राअत के शोबे की
कामकाज और पेशरफ्त का जायजा लिया गया। उन्होंने महकमे के अहदाफ और हिकमत अमली के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। किसानों को ज़राअत और इससे वाबस्ता सरगर्मियों जैसे मक्खी पालना, मुर्गी पालन, मशरूम की खेती, पोल्ट्री में शामिल करने के लिए मांगी गई, ताकि इस बीच मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों से किसान भी इस्तिफादा हासिल कर सके। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच इंतजामिया ने मुस्बत केसों को कम करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं और इस सिलसिले में आज श्रीनगर इंतजामिया ने बेकरी वालों के नमूने लेना शुरू कर दिए। शेर कश्मीर पार्क में पहुंचने वाले सैकड़ों बेकरी वालों के आज नमूने लिए गए, जहां अब इसके बाद अगले 2 दिन के अंदर इनकी रिपोर्ट सामने आ जाएंगी। श्रीनगर इंतजामिया के माने तो कल से होटल मालिकान की सैंपलिंग भी शुरू की जाएगी, जिसके बाद ट्रेसिंग का अमल मजीद तेज किया जाएगा। इधर प्राइमरी हेल्थ सेंटर कुंजर की जानिब से भी कुंजर में अब कोरोना वायरस के लिए टेस्ट किए जाने का अमल शुरू किया गया है और इस बीच बीएमओ कुंजर की निगरानी में मेडिकल टीम ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुंजर में ही 200 के करीब लोगों के कोविड-19 के नमूने हासिल किए। वाज़ेह है कि कुंजर और इसके आसपास के इलाकों के लोगों को टंगमर्ग या बारामूला टेस्ट कराने की गर्ज से जाना पड़ता था, ताहम अब लोगों को ये सहूलत कुंजर में ही मिलेगी। इससे पहले भी इलाके के नौजवान, बुजुर्ग, हामिला खवातीन और दुकानदार अज खुद रजाकाराना तौर पर कोरोना के टेस्ट कराने की गर्ज से सामने आते रहे। इधर जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में भी कोविड-19 ने कहर ढाया है और बढ़ती कोरोना वायरस के केसेस की तादाद ने अवाम को तशवीश में डाल दिया है। पुलवामा के अंदर भी हुकाम ने लोगों को वायरस के कहर से बचाने के लिए कई इकदाम तो उठाए हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों की कई शिकायत सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया के मुताबिक कोविड-19 की इस कहर से बचने के लिए कोई भी कसर इंतजामी सतह पर नहीं छोड़ी जा रही है और तमाम तर ज़रूरी इकदाम शहर से लेकर गांव देहात तक उठाए जा रहे हैं। बैरून मुल्क मजदूरी की गर्ज से गए सैकड़ों मजदूर मुत्तहिदा अरब अमारात में दरमांदा हैं और इस दौरान आज कुवैत में दरमांदा जम्मू कश्मीर के मजदूरों ने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से वतन वापसी के लिए इंतजाम करने की अपील की। इन लोगों के मुताबिक वो गुज़श्ता 2 माह से सैकड़ों लोग एक ही इमारत में क़याम किए हुए हैं और भारतीय सफारतखाने के साथ राब्ता करने के बावजूद भी उन्हें कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। सब जिला अस्पताल बिजबिहाड़ा अनंतनाग में कोविड-19 के बावजूद भी डॉक्टरों ने बिला रुकावट अपनी खिदमत जारी रखी। इस बीच आज एसएम सब जिला अस्पताल बिजबिहाड़ा डॉक्टर शौकत के मुताबिक अगरचे एक तरफ कोविड-19 का कहर जारी है, तो दूसरी जानिब उनने मरीजों और तीमारदारों की मुश्किलात को दूर करने के लिए तमाम तर ज़रूरी इकदाम उठाए और इंतजाम भी किए गए। उनके मुताबिक 1 अप्रैल से अस्पताल में 150 से ज़ायद हामिला ख़वातीन ने यहाँ इस अस्पताल का रुख किया, जहाँ पर 150 से ज़ायद बच्चों को जन्म दिया, जिनमें बेशतर नौज़ायद बच्चे कोविड-19 से पाक थे। इधर काजीगुंड में दौलताबाद मंसूबों इलाके को कोरोना वायरस का मुस्बत केस सामने आने के बाद इंतजामिया ने रेड जोन करार दे दिया है और मकामी लोगों ने अब शिकायत की कि अगरचे उन्हें इंतजामिया ने रेड जोन वाले इलाके में रखा है, ताहम इंतजामिया का कोई भी अफसर इस इलाके का दौरा नहीं कर रहा है। लोगों के मुताबिक इलाके में उन्हें खाने पीने के साथ साथ दीगर ज़रूरी अशिया फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से इलाके की एक वसी आबादी मुश्किलात का सामना कर रही है। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लोगों में माहौलियात के तईं बेदारी पैदा करने की खातिर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मनाई जाने वाली ये सबसे बड़ी सालाना तकरीब होती है और इसका असल मकसद कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बेदारी पैदा करना और आगे पैदा होने वाले मुख्तलिफ माहौलियाती मामलात पर तवज्जो मरकूज़ करना है। दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया, ताहम कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन की वजह से कोई बड़ी तकरीब रवां बरस मुनक्किद नहीं की गई। मुल्क में माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली की वजारत माहौलियात के आलमी दिन के इस बरस की थीम पर तकरीबात का अहतमाम करती है, जिसमें नगरोन शहरी जंगलात पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रहती है। वहीं आलमी यौम माहौलियात के दिन पर दीगर अजला की तरह ज़िला पुंछ में भी महकमा जंगलात की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव, प्रिंसिपल सेशन जज व महकमा जंगलात के आला अफसरान भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में जहाँ शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया, तो वहीं जंगलात की हिफाजत को यकीनी बनाने पर भी अवाम पर जोर दिया गया, ताकि माहौलियात को आलूदगी से पाक रखा जाए। इधर आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वो उसातिज़ा जो तकरीबात का हिस्सा बनते थे और इस बार ये दिन उनका घरों में ही गुजरा, लेकिन इस दिन की अहमियत क्या कुछ है या इस दिन किस तरीके से हमें आगे आने वाले दिनों के लिए हिकमत अमली तैयार करनी है ताकि माहौलियात को आलूदगी से पाक रखा जाए। इस पर हमारे नुमाइंदे राही निसार ने बात की उस उस्ताद से जो बच्चों को माहौलियात के मुतल्लिक तालीम देते हैं।
अर्बन पोल्ट्री डीलर्स एसोसिएशन ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे एसोसिएशन के जिम्मेदारान के मुताबिक अगरचे अवाम ने इंतजामिया के सामने गुज़श्ता 2 माह के दौरान गिरां फरोशी के इल्ज़ामात आयद किए, ताहम हालात के पेश नज़र डीलर्स एसोसिएशन को भी लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इन लोगों के मुताबिक महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी और ज़िला इंतजामिया के जिम्मेदारान इन हालात में उनका भी ख्याल रखें, जहां वो कौमी शाहरा बंद होने या फिर कर्फ्यू जैसी सूरत हाल से गुजरने के बावजूद खिदमात अंजाम दे रहे हैं और लोगों की जानिब से या आवाम की जानिब से तमाम अजला में इन डीलर्स पर गिरां फरोशी के इल्ज़ामात आयद किए जो किसी हद तक सही नहीं थी, इसलिए कि हालात सही नहीं थे और कौमी शाहरा भी मुसलसल बंद रहने की वजह से इन लोगों को कारोबार इनका मुतासिर हुआ है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले के कटमुर्ग इलाके में आज महकमा पीडीडी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजी लोगों के मुताबिक गुज़श्ता महीनों में इलाके में भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से बिजली की तरसीली लाइनें तबाह हो गई, जहां मुख्तलिफ इलाकों में तरसीली लाइनें आज भी ज़मीन पर पड़ी हैं, जिसकी वजह से मकामी आबादी को ख़तरा लाहक है। लोगों ने आज शिकायत की कि अगरचे इस हवाले से उनने कई मरतबा मुतलका हुकाम को भी आगाह किया, ताहम कोई भी कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई। कुलगाम के रेड जोन करार दिए गए इलाकों में इंतजामिया ने लोगों तक पहुंचकर उन्हें बेदार करने का सिलसिला भी शुरू किया है। इसी कड़ी में आज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन देवसर कुलगाम ने रेड जोन वाले इलाके जिनमें मंदूर, टंकीपुरा और किलम जैसे इलाके शामिल हैं, यहां आवाम में मास्क तकसीम किए और उन्हें कोरोना वायरस की तबाहकारियों से आगाह किया। इस मौके पर आवाम पर जोर दिया गया कि हालात के पेश नज़र वो घरों में रहें ताकि किसी भी तरह के बड़े नुकसान से बचा जा सके। पुलिस और फौज ने सरहदी जिला पुंछ के मेंढर इलाके में आज भी कई गांवों को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन मुसलसल दूसरे रोज जारी रखा। हुकाम के मुताबिक ये ऑपरेशन मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात मिलने के बाद हाथ में लिया गया था, जहां सरहद पार से दरअंदाजी की मुसलसल कोशिशें होती रही हैं। मेंढर के मुख्तलिफ इलाकों में आज दूसरे रोज भी जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई जारी रही। इससे कबल कालाकोट में दरअंदाजी कर रिहायशी इलाके तक पहुंचने वाला एक मिलिटेंट फोर्सेज के हाथों देर रात एनकाउंटर में मारा गया, जिससे फौज के मुताबिक एक राइफल और 4 मैगजीन बरामद की गई। इधर सरहदी जिला राजौरी में सुंदरबनी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरमियानी शब भारत और पाकिस्तान अफवाज के दरमियान शदीद गोलाबारी के तबादले के नतीजे में एक फौजी एहलकार जाँ बहक हो गया। दिफाई ज़राए के मुताबिक राजौरी के सुंदरबनी इलाके के शेटुकरी और दादल इलाकों में दौरान शब पाकिस्तानी फौज ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाकर गोलाबारी की, जिसके नतीजे में एक फौजी एहलकार जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जाँ बहक हुए फौजी एहलकार की शनाख्त हवालदार मिठज हागिन पी जबकि जख्मी एहलकार की शनाख्त हवालदार MM किरण के बतौर की गई है। इधर जाँ बहक फौजी एहलकार की लाश को आज राजौरी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तिब्बी और कानूनी लवाजमात पूरी करने के बाद उसे आबाई इलाके के लिए रवाना कर दिया गया। इधर जम्मू कश्मीर के हिलर कोकरनाग में आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज RPG शेल को नाकारा बनाया। कोकरनाग के नाला बरंगी इलाके में काम कर रहे मजदूरों ने मुश्तबा शय देखने के बाद पुलिस को मुतल्ला किया, जिसके बाद पुलिस, फौज और CRPF की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस शेल को नाकारा बनाया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया, जिसने शेल को नाकारा बनाया गया और फोर्सेज के मुताबिक एक बड़ा हादसा होते हुए किलर कोकरनाग के अंदर टल गया। जिला रामबन में टिप्पर्स एसोसिएशन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जम्मू कश्मीर से अपील की कि लॉकडाउन के दौरान उनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ, लिहाजा अब उन्हें रेत और बजरी या बोल्डर्स निकालने के लिए नकलो हरकत की इजाज़त दी जाए। एसोसिएशन के मुताबिक अगरचे उन्होंने लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए पहले रोज से इंतजामिया को ताउन दिया, ताहम चंद असर रसूख रखने वाले लोगों को गाड़ियाँ चलाने की अब इजाज़त मिली है, जबकि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। एसोसिएशन ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, जो इन हालात में भी लॉकडाउन तोड़कर आज रेत और बजरी निकालने का काम कर रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में भी शाहपुर के अवाम ने शिकायत की कि इलाके में मकामी नाले से गैर कानूनी तरीके से रेत और बजरी निकालने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इस इलाके में कई रिहायशी मकानात और ज़रिया राजी को भी खतरा लाहक है। लोगों ने मुतलका हुकाम पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अगरचे उन्होंने कई मरतबा महकमे को शिकायत की और मामला इंतजामिया के नोटिस में लाया, ताहम उनके मुतालबात को कोई भी संजीदगी से नहीं ले रहा, जिसकी वजह से रेत और बजरी निकालने का सिलसिला अभी तक थमा नहीं। शाहपुर के लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि मकामी नाले से गैर कानूनी रेत और बजरी निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि लोगों का रोजगार मुतासर न हो।
मराज डिवीजन कुपवाड़ा की डीएफओ और डीएफपी की क़यादत में आज गुटलीपोरा ब्लॉक हायहामा में एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर जंगलाती लकड़ी और एक बैंड साज मशीन को मौके पर ही जब्त किया गया। हालांकि महकमा जंगलात की कार्रवाई के दौरान जंगल स्मगलर्स फरार होने में कामयाब रहे। ताहम डीएफओ के मुताबिक स्मगलर्स ने अपने घर के करीब ही ये मशीन नस्ब की थी, जहां से गैर कानूनी तौर लकड़ी फरोख्त की जा रही थी, जिन्हें जल्द कार्रवाई कर कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। शुमाली कश्मीर की तहसील हंदवारा की गुन कमाल काजियाबाद में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत से अवाम परेशान है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में बनी वाटर सप्लाई स्कीम 1 बरस से बेकार पड़ी है। इन लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे उन्होंने चंद माह कबल जल जीवन शक्ति महकमे से रुजू कर यहाँ वाटर सप्लाई कनेक्शन भी करवाए, ताहम आज भी इन कनेक्शन का नामो निशान नहीं है। इलाके के लोगों ने शिकायत कर मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत के साथ साथ उन्हें बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रखा गया है, जिसकी वजह से लॉकडाउन के दौरान भी अवाम मुश्किलात से दोचार है। जिला पुंछ की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा गांव अड़ाई है, ताहम ये इलाका भी इंतजामियों की नज़रों से इसलिए इस वक्त गायब है क्योंकि अवाम की कई मुश्किलात यहाँ पर सामने निकल कर आई है। अड़ाई गांव में सड़क का अधूरा काम मकामी लोगों के लिए बाइस अज़ाब बन गया है। जहाँ करीब 13 बरस कबल सड़क का काम शुरू किया गया, ताहम आज तक काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हज़ारों की आबादी वाला इलाका अड़ाई गांव या यहाँ के अवाम गुनागो मुश्किलात से दोचार है। प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।